45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है, वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। अंजना जी, 70 साल लग गए जम्मू कश्मीर को रेल से कनेक्ट करने के लिए, ये नहीं कर पाए, हमने क्या, क्यों नहीं इन्होंने किया? कि हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चेनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई। हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं है कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करे। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करे। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 160 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता। जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं। इस देश की सरकार से प्रश्न किया जाएगा। सरकार से प्रश्न करने का मतलब आप पाकिस्तानी हो गए, तब तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। यही काम है इनका, जब प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? छोड़ दो, पिक्चर चालू करो बे। 1 महीना ऑपरेशन सिंदूर को हो गया। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगांव के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े। अंजना जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर चेनाब रेल ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है पाकिस्तान और चीन के ऊपर, जो हमारी फोर्सेस ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सोचिए 70 सालों तक जम्मू कश्मीर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी की रेल लाइन नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर पाई। और आज के ही दिन राहुल गांधी वही शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। इसकी मौका तो ये दर्शाता है कि ये एनिमी की बात करते हैं और एनिमी नैरेटिव की बात करते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, पर आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोच में कैसे परिवर्तन आया है। ये यूपीए के मिनिस्टर हैं AK एंटनी, जो ये कहा करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमें बॉर्डर में रोड नहीं बनानी चाहिए, इससे जो है दुश्मन का फायदा होता है। इसीलिए 10 सालों तक इन्होंने 10 किलोमीटर की सड़कें भी बॉर्डर में नहीं बनाई, जिससे पाकिस्तान और चीन को फायदा होता है। आप कह रही है क्या परिवर्तन आया है? 2010 में याद करिए, ये रहा मेरे पास रिपोर्ट, तिरंगा तक जम्मू कश्मीर में फहराने नहीं दिया जाता था और जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल के ऊपर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। भाई एक चेस के अंदर अंजना जी, अगर हमने चेस के वजीर को मार दिया, आतंक के वजीर को हमने मार दिया, तो प्यादे को हम मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें सेनाओं पे विश्वास रखना चाहिए। जो इस पे सवाल पूछ रहा है वो हमारे सेना के मनोबल और सेना के शौर्य पे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर अगर हम पाकिस्तान के घुस के मार सकते हैं तो हम 100% ये 4 आतंकी को भी मारेंगे, 100 आतंकी को जो हमारी सेना मार चुकी है। परंतु मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, 70 साल लग गए जम्मू कश्मीर को रेल से कनेक्ट करने के लिए, ये नहीं कर पाए, हमने क्या, क्यों नहीं इन्होंने किया? क्योंकि ये दुश्मन को फायदा देना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ इससे नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा था, पाकिस्तान और चीन का फायदा हो रहा था। कुछ भी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दूसरी बात, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। याद करिए 114 साल पुराना, 100 साल पुराना 1914 का न्यू पंबन ब्रिज, जो इनके समय में चल रहा था कि इसको हमको रिनोवेट करना चाहिए, तब भी नहीं कर पाए। याद करिए असम का बोगीबिल ब्रिज, जो इनके समय में होना था, ये तब भी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी जो भी स्ट्रेटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट नहीं किया, जिससे दुश्मन को फायदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। और असली सरेंडर यह होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अंजना जी, एक पाकिस्तान में चींटी नहीं मारी जाती। और मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं जो यूएस ने 2008 के अंदर डिक्लासिफाई किए थे, और इसमें राजीव गांधी की कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, जहां वो 1986 में इस बात पे अग्री हो गए थे कि हिंदुस्तान को कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्म कर देना चाहिए, जब ऑलरेडी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो ये सरेंडर होता है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को चिढ़ महसूस हो रही है। अजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए। और इसका श्रेय लेने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कह रहे हैं हमारे वक्त पर मंजूरी हुई थी। 83 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। क्यों रोका गया था? अगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों हमने जल्द पूरा नहीं किया? रुक, तेरे को बताते तेरी।
देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चेनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई। हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करें। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करें। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 1995 में इसको अनुमति मिली। 2002 में वाजपेयी जी को भी हम श्रेय देते हैं, उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे इनको मंजूरी दी। और 2014 में जो है बारापूला से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से काजीगुंड और काजीगुंड से बनिहाल तक जो है 160 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता। जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर यह भी सच है कि सरकारों का काम है विकास का काम करना। किसी की भी सरकार होगी वो काम करेगी, काम करना चाहिए। मुद्दा आज वो नहीं है। 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है? वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। कहां गए थे? आंध्रा, केरला, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं। जब फीता काटने का मौका आया तब वो गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 28 बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर का किया आपने सौदा और दिखावे के लिए अब लगा रहे हैं सिंदूर का पौधा। ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आपने लगातार, जब इनका एक, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन फिर भी बार बार यही लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, जब इनका बारंबार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया मौसा, तो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और ना मोदी जी का खुल रहा है अभी तक मुखौटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ट्रंप पर बोलना चाहिए? मोदी जी खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने 10 सेकेंड, दूसरी बात इन्होंने कही है तिरंगा फहराने की। क्या बात है भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं। भारत की तिरंगा आन बान शान इस देश का है। 52 बरस तक, आप सब नौजवान साथी हैं, 52 बरस तक तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे इन लोगों ने नहीं फहराया। 2002 में फहराया है। आप सब नौजवान साथी हैं, गूगल कर लीजिए। कम से कम तिरंगा पर इनको बात आ रही है। बीच में ना बोल। अंतिम बात, राजीव गांधी पर एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाया है। मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और न्यूक्लियर डील पर मैंने किताब भी लिखी है। जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है, वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। भैया अजय भाई थोड़ा पढ़ के आओ। तिरंगा इसीलिए कोई कॉमन आदमी नहीं फहरा पा रहा था क्योंकि आप लोग ने कानून लेके आया था कि कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं फहरा सकता है, फिर कोर्ट से केस जीता गया था। ये रही उसकी तथ्य। दूसरी बात, मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूँ, राजीव गांधी का ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, मेरे को फैक्ट चेक करके बता दो, अपने स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। ये रहा यूएस ने जो 2008 में डिक्लासिफाई करा था। तिरंगे की बात करते हो, बताओ 2010 के अंदर आप जब सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई फहरा सकता था? आप सब युवा हैं, चेक करिए, पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे, 4000 से ज्यादा पर ईयर पत्थरबाजी की इंसिडेंट होती थी। आज 0 पत्थरबाजी के इंसिडेंट है। ये बदलाव हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। अब मैं बड़ी बात करना चाहता हूं, जैसे तोता बोलता है ना, चौ 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 चौ, ऐसे ही और पाकिस्तान एक साथ में बोलते रहते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी ने बोला, तथ्य नहीं है तो इसी तरह बात करेंगे। राहुल गांधी जो बोल रहा है, राहुल गांधी ने बात करी सरेंडर की, पाकिस्तान बात करे सरेंडर की। राहुल गांधी किसी और की बात करे, पाकिस्तान उसी की बात करे। अरे भैया, इतना क्यों पाकिस्तान में दिल बसा हुआ है जय जी? और अब बात करते हैं ट्रंप के स्टेटमेंट की या किसी भी थर्ड मुल्क के स्टेटमेंट की। जब हिंदुस्तान की सरकार एक नहीं अनगिनत बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है, तो उसके बावजूद अगर कांग्रेस चीन, पाकिस्तान या तीसरे फॉरेन मुल्क में विश्वास रखती है, तब तो समझ में ही आ जाता है कि एहो यूम जो ब्रिटिशर ने पार्टी फाउंड करी, उसका दिल हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर ही रहता है। तो आपको हम नहीं समझा सकते भैया, राष्ट्रीय बात। रुक, तेरे को बताते तेरी
छोटा सा जी, रिस्पॉन्स इनका तो भदौरिया जी बोले। दिल, इनका दिल कितना छोटा है। हम तो मोदी जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना, यहाँ तानाशाही है क्या इस देश में, सैनिक शासन है क्या इस देश में? तो किससे प्रश्न आप कीजिएगा और मैं करूंगा? इस देश की सरकार से प्रश्न किया जाएगा। सरकार से प्रश्न करने का मतलब आप पाकिस्तानी हो गए, तब तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। यही काम है इनका, जब प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? छोड़ दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन ये से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? डायलॉगबाजी बंद करो। देश कौन डायलॉग से से नहीं प्रश्न का चलता उत्तर नहीं मिला, है, जय भाई? देश डिप्लोमेसी से अरे चलता है। कितने जहाज और आपका गिरे, उसका डिप्लोमेसी थोड़ी भी अब फेल जवाब देंगे, है, जय भाई। आर्थिक नीति भी फेल अरे है, भाई, वैश्विक कितने स्तर पर जहाज गिरे, आप तो पाकिस्तान को पाकिस्तान कॉर्नर जाता है नहीं ना। कर पा रहे हो, इसलिए अनुराग राहुल जी, गांधी को गाली दे अनुराग रहे हो। जी, राहुल गांधी को और मैं कांग्रेस तो- को गाली देना बंद मैं करो। तो- आप देश के लोगों का प्रश्न का उत्तर मैं देना तो- दो। अनुराग